अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन आप लोग तमाम लोगों को बहुत मुबारक। आज बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और तीनों जो रेसिपीज़ हैं ना वो काफ़ी लेंदी रेसिपीज़ हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, गोश्त भी नज़र आ रहा है, भिंडी भी नज़र आ रही है, ब्रेड भी नज़र आ रही है। और यहाँ पर जिन चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है, हमारे पास है यहाँ पर रुबाम किचन अप्लाइंसेस है। रुबाम किचन अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे आज तो मैं ओवन का भी इस्तेमाल करूँगी और आपको बताऊँगी कि कितनी जल्दी झटपट आप बेकिंग कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ आप बेक कर सकते हैं, ठीक है। आज मेरी दोनों रेसिपीज़ जो है वो जाएंगी आज ओवन के अंदर। जो रुबाम किचन अप्लाइंसेस हैं जिनका इस्तेमाल मैं तो करती हूँ और आप लोगों को भी एडवाइस दूंगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका खाना जल्दी बने, जले भी ना, और उसके साथ जो आजकल सबको प्रॉब्लम चल रही है कि गैस बड़ा कम आ रहा है, तो वो भी मसले का हल हो जाए। साथ में हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसका इस्तेमाल करेंगे खानों में जायके के साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ने देता, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास यहाँ मीठा भी है और आपको पता है जिस तरह से हमेशा एवरी फ्राइडे हम मीठे का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है बिज़्म मुत्तफ़क़, ठीक है। बिज़्म मुत्तफ़क़ ऑल इन वन एक मिक्सचर है जो आप फ्लेवर 3 फ्लेवर में आपको मिलेगा। जिस तरह से बिज़्म का आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आपको कस्टर्ड में फ्लेवर होते हैं ना, जिस तरह से यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी है, चॉकलेट भी है, वनीला भी है। अच्छा, 3 जिस तरह से फ्लेवर की बात की है, चॉकलेट, इसके साथ स्ट्रॉबेरी, साथ में वनीला एसेंस, वनीला वाला, ठीक है। और वनीला जब का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कहते हैं थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस डाल दें, लेकिन ये ऑल इन वन है, आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स है। और आप बस पैकेट को खोलें और मिक्स करें और इसको पका लें। ये बिज़्म मुत्तफ़क़ जो है हमारे पास, ये देख लीजिएगा, ये पैकेट है जिसके अंदर ऑल इन वन है, प्रॉपर रेसिपी इसके ऊपर लिखी हुई है। आपको पूरे रेसिपी के साथ साथ आपको यहाँ पे मग्स भी नज़र आ रहे हैं, वो पैन नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर आपने बनाना है। और यहाँ पर आप देखिए ये पैकेट है, आसानी से आप इसको खोलें और आपने दूध के अंदर मिक्स करना है और चम्मच चलाना है। ना तो शुगर, ना वनीला एसेंस, ना कोई फ्लेवर आपको डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने दूध को रख दिया है चूल्हे पे पकने के लिए, और जब तक ये दूध में उबाल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा दूध रखा है इसके अंदर हम ये पैकेट डालेंगे, ठीक है। और इसको बिज़्म का ये वनीला फ्लेवर हम डाल रहे हैं जो बहुत ही क्रीमी, बहुत थिक है और ज़बरदस्त किस्म का है, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे और इसको हम क्या करेंगे फिर रख देंगे। अच्छा, पूरा पैकेट में नहीं इस्तेमाल करूँ इसलिए कि हम ब्रेड भी डालेंगे, तो ब्रेड की वजह से थोड़ा सा ब्रेड को ये सोक कर लेगा, बहुत ज़्यादा थिक होगा। तो यहाँ पर बाकी पैकेट हम रख देते हैं और इसको करते हैं मिक्स, और यहाँ पर दूध के अंदर डालकर हम इसको तैयार कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर के साथ साथ ये जो है आप अक्सर ये होता है ना घरों में बच्चों को होता है कि मीठा खाना है, हमें मीठे का उनको होता है, तो अक्सर ये रेसिपी ढूंढ रहे होते हैं, मिक्स कैसे करना है, किस तरह से बनाना है। इन सब चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी, ना चीनी का, ना फ्लेवर का, ना किसी चीज़ का। बस पैकेट को खोलें, इसको मिक्स करें और आपने इधर यहाँ पर चला देना है। तो ये यहाँ पर दूध रखा हुआ था तो मैं इस दूध में डाल देती हूँ, ठीक है। अब हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी का भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी ले सकते हैं, चॉकलेट भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैं ब्रेड के साथ बना रही हूँ तो मैंने लिया है यहाँ पर वनीला फ्लेवर, ठीक है, जो बहुत ही क्रीमी, थिक, मज़ेदार सा है। अच्छा, इसको अब हम चम्मच चलाते रह रहे हैं जब तक कि इसके अंदर बॉयल नहीं आ रहा है। यहाँ पर है मेरे पास ब्रेड के स्लाइसिस है, इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, क्रीम है, बटर है, नट्स है, शुगर है, ये और सिनेमन भी डालेंगे, थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, उससे भी बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। बस आपने चम्मच चलाते रहना है जब तक कि, अच्छा इसको बहुत ज़्यादा थिक हम नहीं करेंगे, वरना आप क्या कीजिएगा, जैसे आप ले रहे हैं 3 कप के इतना दूध या 3 पाव दूध ले रहे हैं तो उसमें एक पैकेट काफ़ी रहता है। लेकिन यहाँ मैं ब्रेड के साथ इसको सर्व करूँगी, मतलब बनाऊँगी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसका ये कि मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। तो बस ये अब चम्मच चलाते हैं, बॉयल आएगा, इसको साइड पे रखते हैं, ब्रेड के ऊपर स्लाइस पर बटर लगाएंगे, चीनी का या कैरेमल बनेगा और मज़ेदार सा ये हमारा मीठा जो है रेडी हो जाएगा। तो अभी बिल्कुल मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ जब तक ये यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए, हमें डबल रोटी के स्लाइस चाहिए, तकरीबन हमें चाहिए डबल रोटी के स्लाइस। आप ले लीजिएगा 4 अदद डबल रोटी के स्लाइस। दूध 1 लीटर जो हमने बिज़्म मुत्तफ़क़ लिया है, जो हमारे पास एक पैकेट था, वो हम लेंगे। 1 अदद वनीला फ्लेवर का, साथ में क्रीम 1 पैकेट है, कंडेंस मिल्क 1 टन है, बटर 50 ग्राम है, दालचीनी आधी चाय का चम्मच, चीनी आधा कप है और 100 ग्राम के इतने बादाम, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन रहा है, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। इतनी देर में ब्रेड के स्लाइसेस पर सिर्फ बटर लगाते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आगे बताएंगे आगे हमने क्या करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेड पुडिंग बन रही है और यहाँ पर हमने कस्टर्ड को रेडी करके रख लिया। जो बेस में हमने लिया था वैनिला फ्लेवर का, उससे हमने इसको रेडी करके रखिए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया, ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से वाटरी सा है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये रेडी है। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस थे जिसके ऊपर मैंने बटर लगा लिया। बटर लगाकर आपने इस तरह से एक दो को ऊपर रख दीजिएगा, कॉर्नर इसके कट कर लीजिएगा और कॉर्नर कट करके फिर ब्रेड की जिस डिश के अंदर आपने इसको डालना है वो डिश के अंदर हम इसको रख देंगे। ठीक है, चाहे आप छोटे छोटे क्यूब्स कर लें, चाहे आप इस तरह से पूरा ब्रेड को रख दें, या फिर आप ट्रायंगल शेप में कटिंग कर लें, वो आपकी चॉइस है। सही है, मैंने तो इस तरह से दो हिस्से कर दिए सैंडविच की तरह। ठीक है, ये कर लिया। अच्छा, अब मैं ले आऊँगी ट्रे जिसके अंदर हमने इसको बेक करना है। ये आप इस तरह से रख लीजिएगा इसको। चलें जी, ये रख दिया। और ये पूरा जो हमने यहाँ पर बना के रखा है कस्टर्ड, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद ये एब्जॉर्ब कर लेगा। हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा। चलें जी, मैमुना बतूल से बात करते हैं। डीजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं क्या हाल है? सर्दी कैसी है? सर्दी तो बहुत ज्यादा है इधर दीदी खान में ना। सर्दी बहुत ज़्यादा है। हाय, कराची में भी। मुझे पसंद भी नहीं है सर्दियाँ तो, बिल्कुल भी। मुझे खुद बिल्कुल भी नहीं पसंद। जी, बस 2 दिन में आपसे बात नहीं हो सकी क्योंकि तबीयत खराब थी शुगर की वजह से। अब बेहतर है, मैंने कहा आपसे बात हो जाए, अल्लाह करे। चलें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हमारी दुआ है। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो रिदा आपसे मैंने की हुई है, उसकी मूली वाले हलवे की ना, फिर आपने कहा था बना देंगी। क्या चीज़? मूली के हलवे की। मूली का हलवा तो आ रहा है ना, वो तो आपकी हमने फरमाइश का कह दिया ना, वो तो इंशाल्लाह ताला। हाँ, बस उसी की मेरे, क्योंकि पहले बनाया था आपकी रेसिपी से, बहुत अच्छा बना था ना, आप भूल गए रेसिपी ना। चले, बिल्कुल इंशाल्लाह आ रही है, आप बनाएगा, बहुत मज़े का बनता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिदा आपका। चले जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे। मूली का हलवे की आपने फरमाइश की है और इंशाल्लाह देखें अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है, सारी वही रेसिपीज़ आएंगी जो आपको पता है सीज़न में होती है, तो इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा पूरा कस्टर्ड मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अभी थोड़ा सा ये और इसको सोक करेगा तो नीचे ये जब बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको हल्का सा प्रेस भी बेशक कर लीजिएगा, तो ये इस तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कंडेंस मिल्क है, इसके बाद यहाँ पर क्रीम है, ये हम इसमें डालेंगे। कंडेंस मिल्क भी है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। आखिर में जो कैरेमल बनेगा इसका मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसको इसके अंदर मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, हमने कंडेंस मिल्क डाल दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास है क्रीम। क्रीम इसके ऊपर चली जाएगी। इसको अब हम इस तरह से फैला देते हैं। ठीक है, क्रीम, कंडेंस मिल्क और यहाँ पर हमारे पास है सिनेमन पाउडर। ठीक है, दालचीनी, इसको स्प्रिंकल करेंगे यहाँ पर। चलें, ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं बादाम, और ये जो कैरेमल बनाना है, कैरेमल और बादाम को हम क्या करेंगे, एंड में जब पूरा बेक होके निकल जाएगा तो फिर हम उसके ऊपर क्रश करके वो डालेंगे। तो इस तरफ शुगर मैंने यहाँ पे रख दी है, जब तक चीनी मेल्ट होगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक ट्रे के अंदर ग्रीस करके आपने उसके अंदर फैला देना है। फिर वो ठंडा करेंगे तो उसको आपने चूरा कर लेना है। सही है। अच्छा जी, ये अब जाएगा यहाँ पर ओवन के अंदर। हमारे पास है, जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे पास बाम किचन एप्लाइंसेस है जिसमें ओवन, माइक्रोवेव, इन सब का ही हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो बहुत जल्दी बन जाती चीज़ें, ख़राब नहीं होती। अगर आप आम ओवन को अगर ज़्यादा प्रीहीट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर रखते हैं तो वो डी शेप में आ जाता है। लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये जो है बेकिंग बहुत अच्छी करता है, सब तरफ हीट आ रही होती है। अमूमन ये होता है कि एक साइड से केक फूल जाता है, एक साइड से बैठ जाता है, लेकिन इसका नहीं। और उसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जितनी भी जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप केक बना रहे हैं, रोस्ट बना रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसका टेम्परेचर, उसके बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो बस आपने आराम से आप इसमें बेकिंग कर सकते हैं। रुबाम किचन एप्लायंसेस। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये चीनी को रख दिया यहाँ पर मेल्ट होने के लिए, ये कैरेमल बनेगा। बाकी जो है हमारा यहाँ काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये मैं हटा देती हूँ जो बाकी की चीज़ें हमारी यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है। चलें जी,
ये भी हो गया, इसको भी यहाँ रखते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम सेकंड रेसिपी के भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताते थे, इसलिए कि ये तो कैरमल बनेगा, उसके बाद उसको हम ठंडा करेंगे, फिर क्रश करेंगे बादाम के साथ, वो हम डालेंगे, वो बाद का काम है। तो ऐसा करते हैं कि जो इस वक्त मैं बना रही हूँ सेकंड रेसिपी, उसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। ब्रेड पुडिंग कस्टर्ड का तो हमारा रेडी हो गया, जो चला दिया हमने ओवन में। अब हम बताते हैं रोस्ट मुर्गी की तरफ, ठीक है। मुर्ग रोस्ट किस तरह से बनाएंगे। एक तरफ आपने पूरी साबुत मुर्गी ले लेनी है, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, पिसी काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच। इसके साथ आपने पिसा गरम मसाला ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच है, जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच है, हल्दी आधी चाय का चम्मच, जर्दे का रंग 1 चुटकी। इसके बाद आपने ले लिया ऑयल हस्ब ज़रूरत। तो हम क्या करेंगे, एक काम मैंने ये कर लिया लेमन जूस, और इसमें थोड़ा सा पपीता मैंने लगा दिया ताकि थोड़ा सा ये टेंडर हो जाए। बाकी सारे मसाले मैं आपके सामने लगाऊंगी, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको अच्छी तरह से मसाले लगाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर पैन में उसको आधा हाफ डन कर लेंगे। फिर हमारे पास रुबाम किचन एप्लायंसेस का जो ओवन है उसके अंदर ग्रिल करेंगे ताकि अच्छा सा उसका कलर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भी देख रही हूँ, चीनी हमारी मेल्ट हो रही है, जो हमने कैरेमल बनाना है, तो इसको भी हमने यहाँ पर रख दिया। सही है, एक बॉल के अंदर सारे मसाले डालते हैं, फिर हम इसको उसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। मैं ले लेती हूँ बॉल, इसके अंदर हमने इसको मिक्स करना है, ठीक है। फिर आप हाथ से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ें रखी हुई है मैं आपको बताती जाती हूँ। ये देख लीजिएगा पपीते का पेस्ट, जो ऑलरेडी मैंने क्या किया है उसको लगा दिया है। लहसुन का पेस्ट है, काली मिर्च है, थोड़ा सा येलो फूड कलर है, चाट मसाला, जायफल जवतरी, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर। तो ये मैं यहाँ पर रखती हूँ और आपको बाकी बताती हूँ बाकी हमने क्या करना है। यहाँ पर है हमारे पास लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ हल्दी है और हल्दी के साथ नमक, ठीक है। तो एक बॉल में सारी चीज़ें पहले डालेंगे। ये देख लीजिएगा, इसमें जाएगा नमक। नमक इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ कि नमक जो है ना, चाट मसाला भी है तो तेज़ ना हो, कम बेशक हो, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा येलो फूड कलर। इसके बाद इसमें डाल देंगे काली मिर्च, जायफल जवतरी, चाट मसाला, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। अच्छा, इसकी मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी, इस वजह से ऑफ कर दी कि मैं अभी काम कर रही हूँ, तो ये कि जल के काला ना जाए। काला हो जाएगा तो कड़वा हो जाएगा। तो इसको सिर्फ कैरमल बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना। जब ये बिल्कुल सब चीनी इसमें घुल जाएगी, ब्राउन कलर आ जाएगा, तो हम ट्रे को ग्रीस करके उस पर फैला देंगे। तो ये बात का काम है। तो इसलिए मैंने कहा जब तक हमारी वो पुडिंग जो है वो बन रही है, तो हम क्यों ना अपनी सेकेंड रेसिपी को स्टार्ट कर लें। पूरा मसाला इसके ऊपर लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे पैन के अंदर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओवन में ग्रिल कर लेंगे। तो ये मैं एक पैन ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको बनाना है, ये यहाँ रख देती हूँ। चलें जी, ये लेते हैं एक ये, और इसको हटा देते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून आपने ले लेना है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। सही है। अच्छा, अब हम इस पर लगाते हैं मसाला, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पैन में थोड़ा सा हाफ डन कर लेंगे। बाद में हमने इसको ओवन में ग्रिल करना है, तो इसलिए वरना कच्चा रहेगा। अगर आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो फिर आपको यहाँ पर पैन में पकाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको ओवन में रख दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पपीता और लेमन जूस पहले डाला हुआ है, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको इसके ऊपर लगा लेना है। बहुत अच्छे से लगा लेंगे ना तो ये अंदर तक इसका मसाला लगेगा, इसलिए मैंने गहरे गहरे इसमें कट्स के निशान भी लगा दिए हैं। और कोशिश करा करें कि मैं इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा, इसलिए कि मैं तो खैर अभी आपको दिखा रही हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको मैरिनेट नहीं किया। ज़ाहिर है मुझे सारी चीज़ें आपको समझानी है, तो इसलिए मैंने इसको मैरिनेट नहीं किया। वरना आपने इसको पूरा मसाला लगाना है, इसको बहुत अच्छे से इसकी मसाज करनी है, तो फिर आप इसको हाफ डन करके आप इसको रख लीजिएगा। सही है, ये देखें अच्छे से आपने इसको लगाना।
पूरा मसाला लग गया और इसको हम रखते हैं यहाँ पर पैन के अंदर, ठीक है। जहाँ जहाँ नहीं लगा आप उसको अच्छी तरह से लगा लीजिएगा, इसके जॉइंट के अंदर भी। चलें जी, अब ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये जो मसाला है थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून, ताकि ये बिल्कुल ड्राई सा है। वैसे तो आप मसाला लगा के रखो तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं, ठीक है। चलें जी, अच्छा जी, बस अब इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा ये हाफ डन होता है और इतनी देर में हम क्या करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको फिर हम निकाल कर रखेंगे यहाँ पर ओवन में। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने जो रखा हुआ है चिकन, देखिए ये देखिए, पहले एक साइड पे इसको टर्न किया, अब दूसरी साइड पे मैंने इसको टर्न कर लिया ताकि सब तरफ से ये पक जाए, कच्चा ना रहे। तो आपने भी इसी तरह करना है, इसको इस तरह से टर्न करते जाएगा ताकि अच्छी तरह से इसका चारों तरफ से इसका वो जो होता है ना, एक साइड पे बहुत ज़्यादा पक जाता है, एक साइड पे कच्चा रहता है, तो ये ना। तो मैंने इसकी करवटें बदलती रही ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से हो जाए, ठीक है, ये इस तरह से। और बाद में हमने वैसे भी इसको ओवन में रखना है तो थोड़ा यहाँ से भी ये हो जाए। इस साइड पे रख देते हैं स्लो फ्लेम पे। फिर जब हम जो हमारी ब्रेड पुडिंग है उसको निकालेंगे तो उसके ऊपर फिर हमने क्या करना है, ये वाली प्लेट रख देंगे, तो जब तक ये थोड़ा अच्छा सा पक जाए। सही है, मैं थोड़ा स्लो कर लेती हूँ ताकि वो बन जाए। अच्छा जी, जो सेकंड रेसिपी हम बना रहे हैं वो बन रहा है, बड़ा मज़ेदार सा भिंडी गोश्त बन रहा है। तो उसका मैं आपको बता देती हूँ कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह से हमने बनाना है। तो पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके बताती हूँ, फिर इसलिए कि फिर हमने भिंडी को फ्राई करके निकालना है, बाद में हम वो डालेंगे उसके अंदर। तो पहले इसके अज्जा नोट करें। लाहौरी भिंडी गोश्त के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आपने गोश्त लेना है आधा किलो, उसको बॉयल कर लीजिएगा। भिंडी आप आधा किलो ले लीजिएगा, प्याज 2 ले लीजिएगा, टमाटर 1 पाव, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। इसके साथ आपने लेना है हरा धनिया आधी गड्डी है, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद है, और ऑयल हम लेंगे 1 कप, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले भिंडी को आपने इस तरह से देखिए कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो बीच में से 2 हिस्से कर लें इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी फ्राई करके निकालेंगे, साथ में प्याज को भी हमने फ्राई करके निकाल लेना। लेकिन प्याज और टमाटरों को हम पीस लेंगे, ठीक है, पीस के थोड़ा सा ये ग्रेवी टाइप का शोरबे, जैसे लाहौरी बनते हैं ना शोरबे वाला, उस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर मैं ऑयल डालती हूँ, पहले भिंडी को हल्का सा फ्राई करती हूँ, फिर हम प्याज को ब्राउन करके फिर उसको हम करेंगे ग्राइंड। तो भिंडी को हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। जिस तरह से आप भिंडी बनाते हैं थोड़ा ज़ाहिर इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी, तो हमने इसलिए इसको पहले थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। वहाँ पर एक नज़र देख भी लेती हूँ, हमने जो रखा हुआ है यहाँ रुबाम किचन अप्लाइंसेस के अंदर जो हमारा ये ओवन है उसके अंदर ही मैंने रखा हुआ है। बस अभी थोड़ा सा इसका कलर आ गया, मज़ीद थोड़ा कलर आएगा, इसको निकालेंगे। ऊपर कैरेमल हमने बना के रख लिया है, तो उसको हल्का सा क्रश करेंगे, वो डालेंगे, थोड़ी सी सिनेमन ऊपर से और डाल देंगे, तो मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। अभी इसकी बड़ी मज़ेदार सा एक अरोमा आ रहा है और फटाफट ये रेडी हो रहा है। बस 1-2 मिनट के बाद क्या होगा कि इसका कलर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसके अंदर रखेंगे जो हमने यहाँ पर रखा, बल्कि मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ, इसलिए ऑफ़ कर देती हूँ कि डार्क कलर ना हो जाए। बाद में जब तक हो जाएगा यहाँ पर हमारा चिकन, तो फिर रख देंगे। देखिए अभी इसका थोड़ा लाइट सा कलर आया है, इतनी इसके अंदर हीट है कि ये ऊपर कलर इसका आ जाएगा। तो मैं इसको ऑफ़ करके मैं इसको रख देती हूँ। यहाँ पर आपको ये भी दिखा भी देती हूँ, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा कहीं से ये थोड़ा लाइट पिंक सा कलर आ गया है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऑफ़ करती हूँ और इसको यहाँ पे रख देती हूँ ताकि इसी की हीट के अंदर इसका कलर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भिंडी हमने फ्राई करके रख ली है, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं, कहीं ये ना हो कि आप इसको छोड़ दें तो एकदम से क्या कहते हैं जलना शुरू हो जाए। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, ज़्यादा नहीं डाला। ये देखो, बस इसको भी मैं क्या करूँगी, अभी रख दूँगी ओवन के अंदर। जब उसको निकालेंगे तो फिर इसको हम रख देंगे। तो फ़िलहाल तो मैं इसको कवर करके रखती हूँ, इसलिए कि वैसे तो प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। भिंडी हमारी फ्राई हो रही है, प्याज हम स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं। प्याज और टमाटरों को हमने क्या करना है, ग्राइंड करके डालना है। गोश्त हमने उबाल के रख लिया था, अच्छी तरह से गला हुआ गोश्त, प्रॉपर तरीके से इसको बॉईल कर लिया था ताकि ये थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। तो मैं एक नाइफ़ से क्या इसको कटिंग करती हूँ और प्याज को हम रखते हैं ब्राउन करने के लिए, ठीक है। भिंडी को हल्का सा फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा ना कीजिएगा। भिंडी फ्राई हो जाएगी तो उसको निकाल लेंगे हल्का सा,
ताकि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पर प्याज को कटिंग करते हैं। तीन रेसिपीज़ थी हमारी, ठीक है, 2 तो तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं, ये थर्ड वाली भी इंशाल्लाह हो जाएगी। बस इसको भी मैं यहाँ पर ऑयल बेशक आप थोड़ा सा बाद में निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा जिस तरह से मैंने कहा, ये सालन टाइप है। लौरी जो बनता है भिंडी गोश्त, वो थोड़ा ग्रेवी वाला होता है, सालन वाला होता है। चलें, ये हो गया। इसको टमाटरों के साथ हम ग्राइंड कर लेंगे। तो भिंडी को निकालती हूँ इसके अंदर से, ये देखें हल्की सी फ्राई की है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी अभी लेस लग रही है। तो मैं ऐसा करती हूँ, दूसरे पैन के अंदर मैं फ्राई कर लेती हूँ प्याज, ताकि प्याज को हम निकालें और फिर उसको ग्राइंड कर लें, जब तक भिंडी जो है हमारी वो फ्राई हो रही है। ऑयल यहाँ पर मैंने जो लेना था, मुझे 1 कप के जितना लेना था, थोड़ा सा मैंने भिंडी के अंदर डाल दिया। बाकी ऑयल हम इसमें भिंडी फ्राई, उसको जो प्याज ब्राउन करेंगे उसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इसके अंदर प्याज टमाटरों को हमने क्या करना है, यहाँ पर ग्राइंड करना है। आप क्या कीजिएगा, पहले इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको निकाल कर पीस लेंगे, ठीक है। इसको आपने इस तरह से, चलें जी, ये हमारे इसको फ्राई हो रहा है। भिंडी भी थोड़ी सी फ्राई हो रही है, अभी ज़्यादा हुई नहीं है, हल्की सी हो जाए ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। ज़ाहिर है हमने ग्रेवी वाले उसमें डालना है, तो फिर वो थोड़ा ये होता है, ग्रेवी वाले के अंदर लेस छोड़ देती है। तकरीबन 1 पाव के इतने हमें टमाटर चाहिए, 250 ग्राम के इतने। इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ और इसको हम यहाँ पर ग्रेवी इसकी बना लेते हैं, जब तक प्याज भी हमारे थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी, मसाले सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, वही लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जो अदरक लहसुन हमारे खानों में डलता है, सेम वही है। गोश्त को आपने उबाल लेना, थोड़ी सी ये होता है उबला हुआ होता तो आसानी हो जाती, टाइम इतना नहीं लगता। टुकड़ों में कटिंग कर लीजिएगा, वैसे ही ग्राइंड हो जाएगा, इतना ज़्यादा वो नहीं। पानी मैंने थोड़ा कम क्वांटिटी में डाला है, ताकि हमें ज़ाहिर है ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो फिर वो थोड़ा ड्राई होने में टाइम लगता है। थोड़ा पहले चला देती हूँ इसको। अभी इसको प्याज को हम इसमें डालेंगे, थोड़ा ये ब्राउन हो जाए, ठीक है। भिंडी को भी निकाल लेती हूँ अभी मैं। चलो ये थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाए, भिंडी को इसमें निकालती हूँ। अब ये देखें, मैंने ज़्यादा इसको नहीं किया, हल्का सा फ्राई, बिल्कुल हल्का सा, ताकि इसका जो लेस है वो ख़त्म हो जाए, कलर ना आए। इसी के अंदर हम इसका मसाला तैयार करेंगे, जो प्याज और टमाटर को ग्राइंड करके डालेंगे। ये जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है, इसी ऑयल का हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम तो इस्तेमाल करें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे। प्याज भी हमारा जो है वो भी तकरीबन ब्राउन हो चुका है। मैं इसमें दूसरा चम्मच, ये वाला चम्मच इससे उठाया जाए, ठीक है। ये प्याज का भी इतना कलर आ गया है, सही है। ये देख लीजिएगा, भिंडी को निकालते हैं, इसी के अंदर एक्स्ट्रा ऑयल चला जाएगा। फिर हम इसका मसाला जो है वो तैयार करेंगे, आखिर में गोश्त और साथ में डाल देंगे भिंडी, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं रखती हूँ वापस पैन। यहाँ पर हम निकालते हैं प्याज और टमाटर को करते हैं ग्राइंड, और यही ऑयल चला जाएगा इसके अंदर। मसाला तैयार करेंगे, गोश्त डालेंगे, और उसके बाद आखिर में चली जाएंगी हमारी भिंडी। ये देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं दिया। टमाटर होते हैं ना, फिर टमाटरों में क्या होता है कि और कलर इसका तेज़ हो जाता है, तो आप थोड़ा सा इसमें हल्की कच्ची पक्की जो प्याज होती है वही आपने रखनी है। चलेगी, ये हमारी प्याज चलेगी इसके अंदर, और अब हम इसको ग्राइंड करके डाल देंगे इसी के अंदर, ये जो ऑयल है। अच्छा जी, इसको पीसते हैं और ये चला जाएगा यहाँ पर ऑयल के अंदर।
चलें जी, ये चला जाएगा और साथ में हम गोश्त डालते हैं, कवर कर लेते हैं ताकि गोश्त मसाले के साथ पके। और उसके बाद हम जितने भी इसके अंदर मसाले डालें हैं वो हम आके बाद में आपके सामने डालेंगे। और जब तक ये गोश्त थोड़ा इसके साथ फ्राई होगा, भुना जाएगा, तो ऐसा करते हैं इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैंने क्या किया था, इसमें फटाफट डाल दिया गोश्त ताकि टमाटर और प्याज जो थे उसके साथ मैंने कहा थोड़ा सा पक जाए। ठीक है, ये देख लीजिएगा। हाँ, एक का मैंने किया था नमक ज़रूर डाल दी, इसलिए कि ज़ाहिर आपको पता है नमक ज़रा गोश्त के अंदर या किसी भी मसाले के अंदर, खाने के अंदर एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने नमक ज़रा डाल दिया था। ठीक है, अब बाकी के मसाले जो हमने डालने हैं इसमें डालने वही आपके सिंपल हल्दी पाउडर। ठीक है, 1 चाय का चम्मच आपने हल्दी डालनी है। हल्दी के साथ आपने लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जाएगा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च, और हम अदरक लहसुन भी डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, नमक मैंने नहीं डाला, जो मैंने पहले डाल दिया था। अच्छा जी, ये मेरे पास है साबुत वाली काली मिर्च। काली मिर्च के साथ यहाँ पर मेरे पास है अदरक लहसुन। तो आपने इसको थोड़ा सा भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद भिंडी और ये जो यखनी पड़ी हुई है यखनी डालेंगे। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि थोड़ा सा ये ग्रेवी वाला होता है लाहौरी भिंडी गोश्त, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखना है। तो ये देख लीजिएगा गोश्त के साथ बड़ा अच्छा सा इसका मसाला हो गया। जब हमने टमाटर और प्याज को क्या किया था, ग्राइंड कर लिया था, तो उससे क्या होता है कि बड़ा अच्छा इसका मसाला बन जाता है। अच्छा जी, अभी क्या है, जब तक ये गोश्त भुन रहा है इसके अंदर भिंडी जाएंगी। भिंडी के साथ हम डालते हैं यखनी, और ऐसा करते हैं कि हम आपको एक ज़बरदस्त सा पैकेज दिखाते हैं जो डॉल्मेन मॉल के अंदर हुआ था। ज़बरदस्त पैकेज, जब तक वहाँ आप वो देखें। और इतनी देर में मैं इसको रखती हूँ दम पे। तो चलते हैं पैकेज की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हुई हूँ आज यहाँ पे डॉल्मेन मॉल तारिक रोड। यहाँ पे डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है, बहुत ज़ोरों शोरों से। पूरा मॉल क्राउडेड है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग यहाँ पे बच्चों का कुकिंग कंपटीशन जज कर रहे हैं। मैं जज कर रही हूँ। सही, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स ट्राई आउट कि आज क्या बना कर आए हैं। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे फाइनल जजमेंट देने के लिए, और मैंने अपने आप को सिचुएट कर लिया है ताकि बच्चे एक करके डिशेस आके दिखाएं। हम देखते हैं कि कैसा बनाया है। ठीक है, हाय, थैंक यू। आपने पक्की बात है खुद बनाया है? माइक ऊपर रख के बात है। Yes. हाय, ओह दिस इज नाइस। कटलेट हानिया। अच्छा, ये आपने खुद ही बनाया है ना? ऐसा बोल रहे हो ना आप? खदीजा अदनान, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी टार्ट, कैरामेल चॉकलेट मूस, और ऊपर क्या है ये? ऊपर स्ट्रॉबेरी मूस। ऊपर स्ट्रॉबेरी मूस। इससे पहले आपने केक बनाया है कभी? No. दिस इज योर फर्स्ट टाइम? Yes. हमने कर लिया है भाई जज। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बना के आए हुए हैं बच्चे। 100% अम्मियाँ हेल्प करती हैं, ये तो कोई वैसी क्वेश्चनेबल बात नहीं है। लेकिन लेट्स सी कौन विनर एंड देन 2 रनर-अप्स। वी हैव 3 पोजीशंस हियर। लेट्स सी हु विंस टुडेज किड्स कुकिंग कॉम्पिटिशन। ऑलराइट, हमने 3 बच्चे शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। ठीक है, आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड टू नो? तो जो शॉर्टलिस्ट किए हैं 3 बच्चियाँ, वो हैं खतीजा, लाइबा और जोहा। खतीजा, लाइबा, जोहा। आपका तो मुझे टार्ट याद है। आपने क्या बनाया था? शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाया था। और आपने?
वो ब्रेड वाला जो था. Oh, nice. Alright, so I think Khatija would be today's winner, and then we have Laiba and Zoha as runner-ups. ये लो. You're welcome. That was nice. आ जाओ आप, आ जाओ. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम खतीजा है और आज के कंपटीशन में मैंने बनाया था चॉकलेट स्ट्रॉबेरी क्रीम चाट. फर्स्ट आने पे आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. इट वाज अ वेरी अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा आरिफ है एंड आई एम फ्रॉम क्लास 6C. सो आज मैंने कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और मैंने ओरियो केक बनाया था, तो वो लोगों को पसंद आ गया एंड आई गॉट दिस गिफ्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस. तो आपने देखा आज का ये पैकेज कैसा लगा. देखिए छोटे छोटे बच्चों, आजकल कितना बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो गया कुकिंग का, और इतने छोटे छोटे बच्चे जिनको कभी कोई समझ नहीं होती, सिर्फ खाने का होता था, लेकिन देखिए उन्होंने भी कितना ज़बरदस्त कुकिंग कंपटीशन किया और कई बच्चे हैं वो उन लोगों ने विन भी किया. ठीक है जी. अच्छा जी, यहाँ पर हमारी ये रेसिपी भी कंप्लीट हो गई है. लाहौरी भिंडी गोश्त रेडी हो गया, बड़ा मज़ेदार सा. ये देखें, मैं आपको बताती हूँ इसकी जो ग्रेवी वाला. ठीक है, ये देखें, ये इसकी ग्रेवी मसाले वाला. ठीक है, ये रेडी हो गया. इसके अंदर थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया हम डाल देते हैं, और ये देखें मैंने हरी मिर्चों को थोड़ा मोटा मोटा कटिंग कर लिया है. इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया. चलिए, पुडिंग भी हमारी रेडी हो गई है. यहाँ पर जो हमने रखा था, आपने मुर्ग जो पूरा था इसको रोस्ट किया, वो भी रोस्ट हो चुका है. मैं एक नज़र आपको दिखा देती हूँ, और ये भी कंप्लीट हो गया है. ठीक है, चलें जी, यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं. मैं ले आती हूँ ट्रे, ताकि आपको वो भी दिखा दूँ, और फिर ताकि हम इसको डिश में निकालेंगे. बड़ा ज़बरदस्त सा ये रोस्ट हो चुका है. यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए थे रुबाम किचन अप्लाइंसेस, जिसमें हमारे पास था यहाँ पर ओवन. ठीक है, रुबाम ओवन का था, बेहतरीन किस्म का. ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त ये रेडी हो चुका है. ओहो, यमी 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 यमी. ये देखें जी, अच्छी तरह से पूरा इसका कलर आ गया, ग्रिल हो गया. और अब इसको क्या है कि हम निकालेंगे, थोड़ा सा सैलेड के साथ सर्व करेंगे. तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक रिकैप ब्रेक. लाहौरी भिंडी गोश्त अज्जा. गोश्त आधा किलो, भिंडी आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 1 पाव, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गड्ढी, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, तेल आधा कप. तरकीब: भिंडियों को ऊपर और नीचे से काट कर दरमियान से 2 हिस्से कर लें. तेल गरम करके प्याज को हल्का ब्राउन करके निकालें और टमाटर के साथ पीस लें. अब गोश्त में अदरक लहसुन डालकर भून लें. फिर टमाटर, प्याज और तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह भूनें. 2 गिलास पानी डाल के धीमी आंच पर पकने दें. गोश्त गल जाए तो पानी मिलाकर 2 से 3 उबाल आने पर भिंडियाँ, हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के 5 मिनट पकाएं और चूल्हा बंद कर दें. ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग अज्जा. डबल रोटी के स्लाइस बड़े 4 अदद, दूध 1 लीटर, वनीला पुडिंग मिक्स 2 पैकेट, क्रीम 1 पैकेट, कंडेंस मिल्क 1 टिन, मक्खन 50 ग्राम, पिसी दार चीनी आधा चाय का चमचा, चीनी आधा कप, बादाम 100 ग्राम. तरकीब: डबल रोटी स्लाइसेस पर मक्खन लगाकर टुकड़ों में काटें और डिश में फैला दें. उन पर क्रीम डाल के 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में आधा घंटा बेक कर लें. फिर दूध पकाकर वनीला पुडिंग मिक्स शामिल करें. गाढ़ा हो तो बेक की हुई ब्रेड डाल के कंडेंस मिल्क को चमचे से फैलाएं. चीनी पकाकर कैरेमल बनाएं और बादाम डालें. ग्रीस ट्रे में फैला दें. ठंडा हो तो चूरा करके पुडिंग की लेयर दें और कैरेमल क्रंच डालकर पिसी दालचीनी छिड़कें और सर्व कर दें. रोस्ट मुर्ग अज्जा. सालिम मुर्ग 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग थोड़ा सा, तेल हस्बे ज़रूरत. तरकीब: सालिम मुर्ग पर तमाम मसाले लगाकर रात भर फ्रिज में रखें. फिर पतीली में पका के मसाला खुश्क कर लें. अब इस पर तेल, नींबू का रस और चाट मसाला छिड़क कर ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा रोस्ट कर लें. जी तो वेलकम बैक. ब्रेक से वापस आ गए हैं. मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है. बड़ा मज़ेदार सा रोस्ट मुर्ग. रोस्ट मुर्ग हम आपने चरगा भी खाया होगा, बाहर से भी आप लेके खाते हैं. पता है क्या होता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है.
ख़ास तौर पे यहाँ पे जो ब्रेड पीस है, तो इसमें जब भी आप बनाएं थोड़ा सा पपीता लगा के रख लें ताकि वो चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप इसको बेक करें, पैन में बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अच्छी तरह से सॉफ्ट गोश्त होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने भी पपीता और लेमन जूस पहले लगा के रख दिया था, उसके बाद बाकी सारे मसाले लगाए, इसको अच्छी तरह से मैरिनेट किया, थोड़ा पैन में पकाया, उसके बाद मैंने ओवन में रख दिया। जो हमारे पास रुबाम किचन का जिस तरह से ओवन था, माइक्रोवेव, इनके सारे जितना भी आपने देखा स्टोव का भी मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। ब्रेड पुडिंग बनाई थी, इसको भी हमने क्या किया, ओवन में रखा और ये भी बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा इसको ये होता है कि ब्रेड पुडिंग का ये होता है कि थोड़ा इसको कहते हैं ना ज़रा गरम वाली खाते हैं, तो ये गरम ही खाई जाती है। ऊपर हमने कैरेमल था जो बादाम के साथ था, वो हमने इसमें डाल दिया। यहाँ पर लाहौरी भिंडी गोश्त भी बड़े मज़े का बना है, मसाले वाला, ग्रेवी वाला। अमूमन भिंडी जो होती है बिल्कुल खुश सी होती है, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रेवी मसाले वाला बना है, ये बहुत मज़े का लगता है। ख़ास तौर पर ये नान के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। इंशाअल्लाह ताला पीर वाले दिन मुलाकात होगी इसी तरह से नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।